नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रिव्यूज़। दोस्तों, बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। उन्हीं नुस्खों के बारे में हम इस चैनल पे बात करते हैं। आज भी ऐसे ही कुछ नुस्खे लेके आए हैं जो आपकी डेली लाइफ में या आपकी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप बहुत सारे केमिकल्स लगा के या फिर ऐसे बोले तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें खर्च करके भी उससे बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और यही कि हम बहुत ही आसान हमारे किचन में रखी कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके ही अपनी हेल्थ और अपने हेयर स्किन बॉडी को बेनिफिट दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। वाइट हेयर बहुत कॉमन हो गए हैं, छोटी सी एज में ही बाल वाइट आने लगे हैं। कुछ तो बच्चों के ही वाइट बाल आ जाते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन लेवल वगैरह कम हो जाता है, या वो मिल्क वगैरह नहीं लेते हैं, मिल्क से बनी चीज़ें नहीं खाते हैं, या फिर कुछ और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वाइट बाल आ जाते हैं। लेकिन अगर उम्र से पहले वाइट बाल आते हैं तो बहुत ही शर्मिंदगी फील होती है। हम बहुत बड़े बड़े सैलून्स में भी जाते हैं। अगर उम्र के बाद आते हैं तो भी आजकल लोगों को काले बाल ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। 50 अबव भी अगर लेडीज या जेंट्स होते हैं तो अपने बालों को हेयर या डाई करवाते हैं या कलर करवाते हैं। या आजकल लड़कियां होती है, छोटी छोटी उम्र में उनके वाइट बाल आ जाते हैं तो वो सैलून्स में जाके पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट लेती है, और उसकी केमिकल की वजह से उनके बाल वाइट तो ठीक होते हैं नहीं, लेकिन झड़ने जरूर लग जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं बाल, और जो थिकनेस होनी चाहिए वो नहीं बन पाती है। तो दोस्तों, आपके किचन में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने बालों को काला बना सकते हैं नेचुरल तरीके से, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी डाई के, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में वॉश किया उतर दिया, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके यही प्रोडक्ट 1 साल तक काम कर जाता है। अब मैं अपना बताती हूँ कि मैंने अपने बालों में मेहंदी की थी। स्टार्टिंग पे 1-2 महीने में मेहंदी करनी पड़ती थी बालों को रेडिश रखने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जैसे कंटिन्यू होता गया, महीने 2 महीने में, तो ऐसा आया कि 1-1 साल तक मेरे बालों का कलर नहीं निकलता था। 1 साल के बाद भी ऐसा लगता था कि अभी अभी बालों में मेहंदी की है। तो जैसे ही ये चीजें रूटीन में आती हैं तो आपको रेगुलर इसको महीने में, 1.5 महीने में लेने की जरूरत नहीं होती। साल साल, 2-2 साल तक ये आपके काम करता है। और डाई का क्या होता है, 10 दिन में, 1 महीने में उतर जाती है। और उसमें इतने केमिकल होते हैं कि हमारे बाल होते हैं वो एकदम रफ हो जाते हैं। वो काफी ऐसे ऐसे घुमाव नहीं आना, उनमें वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और उसके बाद वो गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो कुछ ऐसे ही किचन में रखी चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे और अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आम सी बात हो गई है कि लोगों को वाइट बाल आ जाते हैं कम उम्र में। उम्र के बाद आते हैं तो वो रीजन समझ में आता है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि कम उम्र में ही वाइट बाल हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके घर में सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स चाय। चाय हम सबके घर में, इंडियन लोगों की ऑल टाइम फेवरेट होती है चाय। तो आप चाय का टोनर भी बना सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चाय उबालते हैं तो पहले ही पानी और उसमें चाय पत्ती डालते हैं, उसको बॉईल करते हैं, बस वही आपका टोनर है। उसको आप पानी को उबालिए, और पानी को उबाल के चाय पत्ती को उसको छान के ठंडा कर लीजिए। अब इसको आपको टोनर की, आप स्किन पे टोनर लगाते हैं? जी हाँ, स्किन पे आजकल लड़कियां, बॉयज भी टोनर इस्तेमाल करने लग गए हैं। एलोवेरा जेल का टोनर बना लेते हैं, या फिर गुलाब जल का टोनर बना लेते हैं। तो आप बालों के लिए भी टोनर तैयार कर सकते हैं, और हमेशा इसको यूज कीजिए। तो चाय पत्ती का जो छाना हुआ पानी है उसको आप अपने बालों पे स्प्रे कीजिए, आपकी जड़ से लेके टिप तक। नेचुरल तरीके से आपको वो थोड़ा गहरा रंग दिखने लगेगा। ये तो हो गया नॉर्मल सा, कि आपको इंस्टेंट ही थोड़ा गहरा रंग चाहिए अपने बालों का। तो टोनर हमेशा बना के रखिए, और धोने से पहले 2 घंटे पहले उस टोनर को अपने जड़ से लेके और यहाँ टिप तक बिल्कुल बालों पे अच्छे से उसको स्प्रे करना है। अगर स्प्रे नहीं है तो अपने हाथों पे लेके उसको अच्छे से अपने बालों पे लगाइए। आपको बालों का रंग 1 टोन 2 टोन गहरा दिखेगा। और अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काले होने लग जाएंगे। ये तो था नॉर्मल सा, एकदम सिंपल सा टोनर। अब हम सेकंड बात करते हैं दोस्तों, मेथी दाने की। दाना मेथी जो येलो कलर का होता है, छोटे छोटे दाने आते हैं, कढ़ी में आप डालते हैं, अचार में आप डालते हैं, सब जानते होंगे। हर जगह ये अवेलेबल हो जाता है, हमारे किचन में हमारी मम्मियों के पास रहता है। और अगर आप मम्मी हैं तो आप जानती हैं। तो दाना मेथी यानी मेथी दाना, इसको आप ऑल नाइट भिगो के रख दीजिए। अगर आपको
आप भूल गए हैं और नाइट को भिगो नहीं सके हैं तो अर्ली मॉर्निंग आप भिगो दीजिए। 2 घंटे इसको चाहिए होते हैं भीगने के लिए, जैसे हम दाल भिगोते हैं। थोड़ा सा मेथी दाना आप लीजिए, उसको भिगो दीजिए। अब वो जैसे ही फूल जाता है उसका आपको एक पेस्ट तैयार करना है, मास्क की तरह इसका पेस्ट तैयार करना है। और दोस्तों इस पेस्ट को आपको अपने बालों पर 2 से 3 घंटे लगा के रखना है। अब देखो पीला रंग है इसका, लेकिन हमारे बालों को क्या करेगा, ये काला करेगा। दाना मेथी होता है दोस्तों, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये दिखता तो पीला है लेकिन ये हमारे बालों के लिए। और दोस्तों जो लोग कंडीशनर नहीं कर पाते, तो अगर आप इसको लगाते हैं, आपने लगाया होता है बाल काले करने के लिए, लेकिन ये बेहतरीन तरीके का कंडीशनर है। आपको लगेगा कि यार ये मेरे बाल इतने स्मूथ, आपकी उंगलियां फिसलने लगेगी, इतना स्मूथ जेन्युइनली होता है। आपने कभी मेथी दाना भिगो के खाया है, आपने देखा है कि उसमें कितना ग्रेस होता है, तो वो आपके बालों को इतनी सूदी कर देगा, इतना स्मूथ कर देगा कि आपकी फिंगर्स फिसलने लगेंगी और आप सोचेंगे कि बाल मैंने काला करने के लिए किया था लेकिन ये मेरे बालों को बहुत ही स्मूथ बना रहा है। तो इसका पेस्ट होता है, इसका मास्क बना के आप 2 से 3 घंटे के लिए आप अपने बालों पे अप्लाई किए, फिर वॉश कर दीजिए। और वॉश करने के बाद आप नॉर्मल सा ऑयल डालिए। वैसे तो आपको ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत स्मूथ। और दोस्तों किसी किसी को लगता है कि हमें शैम्पू करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद से झाग बनने लगते हैं। जब मेथी दानों का पेस्ट बना के बालों पे लगाएंगे और फिर वॉश करेंगे तो अपने आप झाग बनेंगे। ये कंडीशनर प्लस शैम्पू प्लस हेयर कलर 3 चीजों का काम करता है। दाना मेथी में बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो अगर आपको रूसी की प्रॉब्लम है, रूखी की प्रॉब्लम है, बालों में कहीं कहीं किसी को इचिंग पैचेस वगैरह बनते हैं, तो ये इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, तो आपके बालों को भी स्मूथ भी करेगा, ब्लैक भी करेगा। और आपके अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है तो वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों मेथी दाना का ये पेस्ट आप यूज कीजिए। और जो थर्ड वन है वो चाय पत्ती से रिलेटेड है। अगर आप चाय पत्ती का टोनर है वो हल्का कलर दे रहा है तो आप इसी चाय पत्ती का पेस्ट बना लीजिए। इस चाय पत्ती का पेस्ट मास्क बना के उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है आपको, और फिर उसको अपने हेयर मास्क की तरह यूज करना है। जैसे ही आपने मेथी दाने का पेस्ट लगाया वैसे ही आपको चाय पत्ती का पेस्ट लगाना है और आपको 2 से 3 घंटे उसको छोड़ देना है। नेचुरल तरीके से आपके बाल काले होने लगेंगे। दोस्तों कोई केमिकल यूज लेने की जरूरत नहीं है। एक बार इनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करके देखिए, अपने बालों में लगा के देखिए, नेचुरल तरीके से बालों को काला कीजिए। और ऐसे ही और नुस्खे मैं लाती रहूं, बताती रहूं आपको। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, खुश रहिए।